नहीं देखो सर, पैसा यहाँ से जो भी जमा होता है वो दिल्ली को जाता है, दिल्ली बाइफरकेट करता है ऑफिसर्स को, चाहे कोटा में, जयपुर में। एक सवाल है आपसे, दिल्ली से लगे या कुछ भी हो, टेक्निकल इशू हो, जैसा भी हो, जी सर, आप 22-23 महीने तक इसको इतना लंबा कैसे ये मामला रह सकता है? और ये इतना मुद्दा उठने के बाद ही आज आप लोग इस कार्यवाही को अंजाम दे रहे हैं? नहीं ये तो जमा हो गया, जमा ही हो गया है, मतलब जमा 8-7 को हुआ है, 8-7 का है। इतने दिनों से क्यों नहीं करा? उसका जवाब तो इसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा। मेरे पास जो पेमेंट आया करा मैंने जमा करा दिया। हाँ इसमें वही तो ठीक है उसका तो इसका तो आपको तो ब्याज सहित पैसा मिलेगा, आपको तो ब्याज सहित पैसा मिलेगा। जब से जमा हुआ है ना, सितंबर का पैसा है 22 का, तो सितंबर से ही ब्याज मिलेगा आपको। उसके लिए जो है एम्प्लॉयर, मेरी बात सुनो, एम्प्लॉयर को ब्याज और पेनल्टी देनी पड़ती है इसके लिए अलग से। अगर लेट जमा करता है तो वो एम्प्लॉयर से ब्याज पेनल्टी जमा कराएगा डिपार्टमेंट को, तो आपका ब्याज आगे नुकसान नहीं होगा किसी भी जो आपने राशि जमा कराई है कितने समय पहले कराई है? अभी जैसे लोग बता रहे हैं 8 जुलाई का ये। हाँ तो 8 जुलाई की रसीद है ना, 8 जुलाई को जमा। तो मतलब ये मुद्दा उठने के बाद ही ठेकेदार साहब नहीं, ये पता नहीं, मुद्दा नहीं 6 महीने पहले भी बताई थी ये बात। 6 महीने के बाद जब यार आप दूसरी बार आपने जो लिखित में दिखाई, वो तो उस बारे में मैं नहीं बोला। आपकी शंका दूर कर देता हूँ। ठेकेदार साहब से जब बात हुई है तो उन्होंने आपके लिए बार बार बोला है वहाँ पर खड़े होकर कि वकील साहब देखेंगे, सारी सूचना उनको है। अब आप कह रहे हैं कि मेरे को आज पता लगी है। नहीं आज पता, ये तो वो गुमराह कर रहे हैं, आप गुमराह कहीं नहीं कर रहा हूँ भाई। मैं तो जो तारीख है उसको मैं रिन्यू नहीं कर रहा ना, जिस तारीख को जमा किया मैंने भाई, जो तारीख है स्पष्ट है, मैं तो एविडेंस दे रहा हूँ ना आपको। आप तो एविडेंस दे रहे हैं, हाँ, लेकिन गरीब कहाँ पर जाए सर? आप लोग आपने तो कह दिया कि राशि जमा हो गई, लेकिन ये राशि बोल कहाँ पर रही है? कहीं आप कह रहे हैं कि ईपीएफओ डिपार्टमेंट में दिखा नहीं रही है, नहीं तो त्रुटि नहीं, वो तो त्रुटि कहीं नहीं है। टेक्निकली दिल्ली से ट्रांसफर होकर के पैसा इनके डिपार्टमेंट को इस तरह से होता है। एक बड़ा सवाल है, निशान है, आप इसके लिए टेक्निकल फॉल्ट तो 22 महीने से टेक्निकल फॉल्ट। इसके लिए तो ऑफिस वाले आपको भाई वहाँ से जैसे जमा होने के बाद में यहाँ कितने दिन में शो होता है, ये तो ऑफिस वाला आपको बता देगा। नहीं, मैं आपकी बात से एग्री कर गया जी सर, लेकिन अब मुझे एक चीज़ मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा आप बताइएगा। आज बार बार जो वहाँ पर मैं चलो मैं क्या होता है, मैं निवेदन करूँ। उन्होंने बार बार ठेकेदार साहब ने ये बोला कि वकील साहब से बात कीजिए। हाँ तो इसके लिए कारण क्या होता है, कई बार एम्प्लॉयर को पैसा नहीं मिलता है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से। जैसे नगर निगम का है इनका काम, अब नगर निगम पैसा जब तक कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दे वो जमा नहीं करा पाता है। तो ये बात तो उन्होंने वहाँ पर बोली नहीं है। मतलब ये भी होता है ना, इसमें कारण ये भी होता है पैसा जो मेरी बात सुनो, जो मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो स्पष्ट बता रहा हूँ आपको। कहीं उसमें भाई प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जब तक पैसा नहीं दे, ठेकेदार महीने 2 महीने करा देगा, और कहाँ तक कराएगा वो, उसकी भी एक लिमिट है ना। लेकिन ये चीज़ आप बता रहे हैं, अभी तो आप बाकी चीज़ों को मना कर रहे हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि ठेकेदार के पास पैसा नहीं है। नहीं मैं नहीं कह रहा पैसा है कि नहीं, मैं तो एक कारण संभावना बता रहा हूँ कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने ठेकेदार को पैसा नहीं रिलीज किया हो तो वो भी कैसे जमा कराएगा। लेकिन साहब आप ठेकेदार साहब ने बिल्कुल भी, आज मेरी 20 मिनट तक यह लाइव है, उसमें कहीं पर भी यह जिक्र नहीं छेड़ा है कि नगर निगम के पैसे रोके हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ठीक है, वो तो ठीक है, अभी उनकी बिजनेस की जो अपनी, उसमें तो मैं भी क्या निवेदन करूँगा जी, है ना। तो मैं तो जितना नॉलेज है उतना ही बोलूँगा सर। सब अभी अधर में ही है, गरीब नहीं, अधर में कुछ नहीं है सर, मतलब ये क्लियर नहीं है। पैसा जमा हो गया है, पैसा जो है जमा हो गया है। मैं तो निवेदन कर रहा हूँ बस, जो पैसा उनका पैसा जमा कर दिया कर्मचारियों का इनका, ये मैं कंफर्म कर रहा हूँ आपसे। इसमें कोई झूठ नहीं है, न कोई मजाक नहीं। तो मैं जाऊँगा। हाँ तो वो कोई है ना सर, आप बार बार वही बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ। मैं भी निवेदन यही कर रहा हूँ कि पैसा कर्मचारियों का जमा हो गया है जी। अब वह पोर्टल पे या पासबुक में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको। कितना अंदर आपने बात भैया एक बार बताऊँ, मैं न तो डिपार्टमेंट का आदमी हूँ, है ना। मेरी बात सुनो, भी आपने कितने के पीएफ दिलाए होंगे, कितने के पीएफ जमा करोगे, कितने की हो रहे हैं ना, उठा के लाएंगे आप, ये तो आपको कंफर्म तो याद होगा महीने से 2 महीने 1.5 महीने। मैं तो बता ही रहा हूँ ना, 8 दिन से लेकर के 2 महीने के अंदर पैसा आपके पासबुक में आ जाता है। ठीक है, आपकी बात मान ली, मेरी आपकी बात मान ली, 8 दिन से 2 महीने। अभी ये 3 दिन में ठेका खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर कौन जिम्मेदार रहेगा अगर हमारा पीएफ नहीं आया तो? फिर ठेकेदार को का ढूंढेंगे और वकील साहब आपको का ढूंढेंगे? मैं कह रहा हूँ आप तो मुझे इसका जवाब दो बस। ढूंढने की बात नहीं, पैसा आपका जमा हो गया है कहीं से भी। अरे हमारे पास प्रूफ नहीं है ना, ये कोई रद्दी है, प्रूफ ये रद्दी नहीं है, ये रद्दी नहीं है, प्रूफ ये आपका गलत मानना है, ये रद्दी नहीं है। इसकी वेरीफाई कर लो आप, इसको वेरीफाई कर लो पीएफ ऑफिस में। आप कर लिया हमने। मैं आपसे एक सवाल, एक मिनट, हमने वेरीफाई कर लिया तभी मैं आपसे मैं इसकी ऑथेंटिसिटी आपको प्रूव करा देता हूँ। एक मिनट आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। मेरे एज अ वकील हैं, जी ठीक है।
आज पुलिस भी आपसे एक बार सोचती है कुछ बात करने के लिए। हाँ, कराना कोई आपको दिक्कत है। पीएफ ऑफिस में यहाँ पर आपको पूछना चाहिए था कि इतने टेक्निकल फॉल्ट कहाँ पर है। 22 महीने से टेक्निकल फॉल्ट है। 22 महीने से नहीं है ना, 22 महीने का 22 महीने तो दिखा रहे हैं, चप्पल गिरा रहे हैं। पीएफ ऑफिस उनको लगातार गुमराह कर रहा है। नहीं, गुमराह की क्या बात है, अभी जब जमा किया है उसके बाद से मैं 8 दिन से और 22 दिन तो इनको आप एक नोटिस दिखाते हैं ना, आप इनको एक नोटिस क्यों नहीं दिखाया आपने कि अब कंपनी हमारे को अब पैसा जमा हो गया है, कंपनी का पैसा जमा है, कंपनी को फॉल्ट में आ रही है कंपनी, तो आप इनको नोटिस क्यों नहीं दिखा रहे हैं आप? तो वो तो देखो, देखिए कहीं ना कहीं पर जो है एक सवालिया निशान खड़ा होता है। जी आप बताएं, आप बहुत समय से परेशान दिख रहे हैं, क्या कहना है आपका? भाई इसमें यही है क्योंकि हमें चक्कर दिया जा रहा है, कोई पीएफ का पैसा नहीं है अंदर। अभी अंदर भी हमने बात करी, उन्होंने भी एक ही चीज़ बोली कि तुम्हारे अकाउंट में पैसा ही नहीं डला है अभी। और चाहो तो अपन कैमरा लेकर अंदर चलते हैं, अभी डायरेक्ट उनसे लाइव बात करते हैं। वो तो मैं खुद ही कह रहा हूँ ना, ये तो मैं खुद ही कह रहा हूँ कि उसमें पासबुक में नहीं आया है। ये तो पासबुक में नहीं आया तो फिर हम कैसे मान ले कि आपने पीएफ डाला? जब तक तो आप करते ना उनसे बात है कि भाई क्यों अब 3 दिन बाद ठेका खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद करेंगे क्या? नहीं, 3 दिन बाद ठेका खत्म हो जाएगा। करने का भी नहीं है, हम भी आपसे नहीं कह सकते, हम तो ठेकेदार से कहेंगे, ठेकेदार आपसे के। अब ठेकेदार ने आपसे की होगी, आपने क्यों रिएक्शन नहीं लिया? हाँ? जब ठेकेदार आपसे गिरा है तो ठेकेदार ने आप एक्शन लेना चाहिए था। 22 महीने से आप क्या कर रहे थे?